जो बात आपको अच्छा लगे लिखते चले जाएंगे आप लोग। सामाजिक समरसता का मतलब अपने आप को जलांजलि देना नहीं। सामाजिक समरसता का मतलब अपने आप को खो देना नहीं। सामाजिक समरसता का मतलब अपने आप को दूसरे के सामने छोटा देखना नहीं। सामाजिक समरसता का मतलब अपना संप्रभुता पे हानि करना नहीं। सामाजिक समरसता का मतलब सक्रियता, जो अपनी चीज है उसको, एग्जिस्टेंस को बरकरार रखते हुए पूरी सम्मान के साथ दूसरे को भी उतने ही सम्मान देना, दूसरे को भी दिल में उतना ही बड़ा जगह में बैठाना, दूसरे को उतना ही आप आगोश में ले लेना, दूसरे को आप वो बंधुत्व, वो बंधु भाव आप जगा के रखें। ये सामाजिक समरसता की बात है। संविधान खोलेंगे, समरसता आपको नहीं दिखेंगे। 3 बात पे संविधान टिका हुआ है: न्याय, स्वतंत्रता और समता। अब ये समता के लिए जितना भी नियम बनाए हुए हैं, न्याय के लिए नियम बनाए हुए हैं, और स्वतंत्रता आपके हानि नहीं हो इसके लिए नियम बनाए हुए हैं। तो फिर ये समरसता और समता क्या बात है? क्यों समरसता की जरूरत पड़ी? इतिहास गवाह है कि समता लाने के लिए हम लोग जब जब प्रयास करते हैं, बहुत सारा प्रयास हो रहे हैं, होना भी चाहिए, होते ही रहेगा, आप सब प्रयास कर रहे हैं। समता में जब जब हम प्रयास कर रहे हैं तो तुलनामूलक बातें आ जाते हैं। समता में जब भी हम समता का बात करते हैं तो किसी के साथ किसी की तुलना आ जाती है, तुलनात्मक बात आते हैं। लेकिन समरसता में होना चाहिए था सामग्रिक क्षमता में। लेकिन जब भी हम समता की बात करते हैं, ये प्रैक्टिकल बात मैं बोल रहा हूं, हो सकता है मेरे से मत भिन्नता आप लोग की हो, जो मेरी समझदारी है मैं वो बात को कर रहा हूं, फिर आप लोग क्वेश्चन आंसर में उसको लेंगे। क्षमता में क्या होते हैं कि एक कंपैरिजन होते हैं, एक तुलनात्मक बात होते हैं। लेकिन समरसता में ये तुलनात्मक बात नहीं है, सामग्रिक बात है, समग्रता है, सब में है। ये भाव को जगा के अगर हम समरसता लाने का प्रयास करें, जो जहां है जिस पोजीशन में वहां से, तो क्या ये समरसता बढ़ाते बढ़ाते हम में समता नहीं आएंगे? क्या हम एक दूसरे से समाहित नहीं हो जाएंगे? क्या हम एक दोनों के समान नहीं बन जाएंगे अगर हम इस समरसता को बढ़ाते हैं? तो समरसता के से समता की ओर, और इसको घुमा के भी अगर देखते हैं, अगर हम एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के लेवल में अपने आप को रखते हैं, ना अपने आप को बड़ा समझते, ना अपने आप को छोटा समझते, खुद देखने की चीज है, ये किसी को इम्पोज करने की चीज नहीं है। एक बात बहुत बढ़िया से समझ लीजिए, जब जब हम आपको कोई कानून के द्वारा, जब जब हम आपको कोई पनिशमेंट के द्वारा, जब जब हम आपको कोई जोर जबरदस्ती के साथ हम समता लाने का प्रयास करेंगे तो वो विषमता ही पैदा होंगे। जोर जबरदस्ती करके हम समता नहीं ला सकते हैं। जोर जबरदस्ती करने से हमारा वो समता विषमता की हो जाएंगे, फिर बहुत सारा ग्रुप बन जाएंगे, बहुत वर्ग संघर्ष भी तैयार होते चला जाएगा। तो हमें बात करनी पड़ेगी खुद से। हमको खुद को उस बात को प्रतिबंधु भाव रखेंगे जब हम एक दूसरे को अपने दिल में बैठाएंगे, जब हम एक दूसरे का अच्छाई को ढूंढने का प्रयास करेंगे, तब हमारे भीतर में धीरे 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 समता एस्टेब्लिश्ड होते चले जाएंगे। और अगर हम समता को ही ढूंढते हैं तो भी समरसता आएंगे। जब हम और आप में समरसता लाना है तो एक समता का भी भाव धीरे 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 जमते चला जाएगा। एक छोड़ देंगे दूसरा नहीं आ सकता है। आप बोलेंगे हम समता का फीलिंग रखेंगे ही नहीं और समरसता आ जाएगा, तो नहीं होगा। समता भी धीरे धीरे आते चला जाएगा। तो समरसता अगर हम अपने आप में समाते चले जाएंगे, हार्मोनी अगर हम अपने आप में समाते चले जाएंगे, बंधु भाव अगर हम अपने आप में समाते चले जाएंगे, तो समता भी मेरे में धीरे 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 बढ़ते चले जाएंगे। हम एक दूसरे को छोटा या बड़ा नहीं समझेंगे। या जब जब समरसता हम अभी से प्रयास करें, समरसता जगाना शुरू कर दें, और साथ साथ हम समता भाव को भी जगाने का प्रयास करना शुरू कर दें। एक को छोड़ के अगर हम समता भाव को छोड़ देंगे, कभी भी लाने का प्रयास नहीं करेंगे, तो आज नहीं तो कल वो समरसता भी हमारा नहीं आ पाएगा। हो सकता है अभी हम जबरदस्ती समरसता लाने का प्रयास करें अपने अंदर में, लेकिन अगर समता भाव को हम नहीं जगाएंगे तो वो समरसता क्षणस्थायी होगा, 2 मिनट के बनावटी होगी, बेईमानी होगी समरसता वर्ड के साथ। तो समरसता बिना समता भाव का वो भी नहीं आ सकता है। लेकिन अगर हम समरसता का बात नहीं करें, केवल समता का बात करें, केवल समता का बात करें, तो तुलनात्मक बात आती है जो अभी देखे जा रहे हैं। अभी सारा दुनिया, सारा देश, सारे राज्य डिस्टर्ब है ये समता का तुलनात्मक दृष्टिकोण लेके। लेकिन अगर इसको सामग्रिक दृष्टिकोण में हम लेते हैं, और वो समग्रता, वो बड़ा पटल कौन आपको दे सकता है? वो आपको समरसता दे सकता है। वो जो बृहद
क्षितिज आप लेके आएंगे। कहां से लेके आएंगे? ना समरसता से लेके आएंगे, बंधुता से लेके आएंगे। और जब आप समरसता, बंधुता, नेगेटिव चीज खोजने के बजाय हम जब पॉजिटिव चीज उसका खोजने का प्रयास करेंगे, तब धीरे धीरे हमारे भीतर में समता भाव भी जगते चले जाएंगे। और जब जब ये भाव जगेंगे, तब तक हम जो है उसको तवज्जो देंगे, उसको वैल्यू देंगे, तो हमारे भीतर में समता भाव जगते चले जाएंगे। आप लोग जितने आदमी को अच्छे लग रहे हैं, आप लोग लिखते रहेंगे और आप लोग शेयर करते रहें वीडियो को। अब हम बताते हैं कि आपका ये समरसता में बाधक कौन है। आप समझिए, हमारा भारत देश, इसका क्या पहचान है? इसका पहचान, एकमात्र पहचान है कि विभिन्नता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इसमें कहीं भी किसी भी जगह से होमोजेनिटी नहीं है। कहीं भी किसी भी जगह पे, चाहे वो संविधान हो, चाहे वो धर्म, कहीं भी हमारा जो इतिहास रहा है, कहीं भी हम लोग जो है विभिन्नता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। लेकिन कुछ लोग लगे हुए हैं जो सुबह से उठते हैं और रात तक लगे हुए हैं कि हम वो समरसता को खत्म कर दे, हम वो विभिन्नता में एकता जो हमारे लिए, जो जिस कड़ी पे हम खड़े हैं, जिस पौधान पे हम खड़े हैं, उस पौधान को ही नष्ट कर दे। क्या चाहते हैं आप लोग? सुबह उठते हैं, हम एक कौम को गाली देकर शुरू करते हैं अपना दिन। हम इतिहास को ले आते हैं, इतिहास को हम ले आते हैं कि ये हुआ है, ये हुआ, हम मानते हैं कि वो हुआ है। लेकिन आज के कौम को हम क्यों बर्बाद कर रहे हैं इतिहास को दिखा के? सुबह से रात तक कैसे आपस में भेद सृष्टि हो, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, चाहे वो आप जहां बैठते हैं चाय का दुकान हो, हम लोग यही काम करते हैं। कौन आपको अधिकार दे दिया? कौन आपको अधिकार दे दिया जो ये विभिन्नता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो हमारी पहचान है? अगर हमको किसी देश प्यार करता है तो उसका यही एकमात्र कारण है कि हम एकता लेके चलते हैं, हम सबको समान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में सब भाई भाई, हम ये बात को लेके चलते हैं। और सुबह से रात तक आदमी लगे हुए, बड़े बड़े पत्रकार हमारे साथ हैं। कौन आपको ये अधिकार दिया? क्यों आप खेल रहे हैं हमारे वैभव के साथ, हमारे ऐतिह्य के साथ, हमारे इतिहास के साथ? एक बार सोचिए, चाहते क्या हैं आप? क्या चाहते हैं आप? कि एक कौम को हम यहां से उठा के बाहर फेंक दें? नहीं। और दूसरा बात भी मैं बोलना चाहूंगा, किसी का तुष्टीकरण नहीं करेंगे हम, किसी का हम तुष्टीकरण नहीं करेंगे। अगर एक एथनिक ग्रुप सोचता है कि हम गजवाए हिंद लेके आए हैं और हम धीरे धीरे हमारे दो को हम नहीं मानेंगे, हम अपना संख्या बढ़ाते रहेंगे और एक दिन हम जो है मेजोरिटी के ऊपर कब्जा करेंगे, अगर यह भाव तुम रखते हो तो वो भी एकदम 100% गलत है, एकदम गलत है। इस भावना को रखना ही गलत है। दोनों आदमी का बात हम कर रहे हैं, क्यों इस तरह का बात हम सोचेंगे? पाकिस्तान बना, क्यों बना? सरिया के ऊपर बना। आपकी कानून जो है वहां सरिया कानून थी, जिसको सरिया पसंद था वो पाकिस्तान गया, जिसको सेकुलरिज्म पसंद था वो इंडिया में रहा। और अगर इंडिया में है तो सेकुलरिज्म कहां चला गया आपका? क्यों इस तरह का भावना आप जगाते हैं? मैं दोनों बात कर रहा हूं, कोई एक्सट्रीमिज्म का कहीं स्थान नहीं है। ये देश में सभी आदमी का समान अधिकार है। अगर एक कौम कोई गलत कर रहा है, उसको डांटने वाला उस कौम का आदमी होना चाहिए। दूसरा कौम गलती कर रहा है, उस कौम का आदमी उसको डांटे। क्यों नहीं वो आपको साहस होता है कि हम उस बात को करें? दूसरे कौम को क्यों डांटना पड़ेगा उस बात को? अगर हमें समता लानी है, अगर हमें समरसता लानी है, तो हमारी गलती हमें खुद देखनी पड़ेगी। हे नवयुवकों, आज हमारे साथ नवयुवक जुड़े हुए हैं, आप इस भावना से प्रेरित होइए कि हमारा गलती को हम खुद ढूंढेंगे, हम अपना गलती को ढकने का प्रयास नहीं करेंगे। और हमारी जो ऐतिह्य है, हमारी जो इतिहास है, हमारी जो वैभव है, हमारी जो संस्कृति रही है, उसके ऊपर हम कुठाराघात नहीं करेंगे। वी कैन नॉट अफोर्ड टू डू दैट। हम कर नहीं सकते हैं। किसको बर्बाद कर रहे हैं आप? बाप दादा का बनाया हुआ जो संस्कृति है उसको बर्बाद कर रहे हैं आप। कौन अधिकार दे दिया आपको इस बात करने का? नहीं कर सकते हम। कोई एथनिक ग्रुप नहीं कर सकता, चाहे वो जो हो। मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा हूं। कोई बात ये कर नहीं सकता है। और सबसे बड़ा बाधक है हमारा ये, हम इससे कोई राजनीति को नहीं जोड़ रहे हैं। हम सुबह से उठते हैं, हम दूसरे का चीज नेगेटिव क्या है खोज के लाते हैं। क्यों हम ये बात को कर रहे हैं? ठीक है, एक वर्ण किसी वर्ण के ऊपर अत्याचार किया था, मान रहे हैं, हुआ होगा, एकदम 100% सही हुआ होगा। लेकिन आज जब अगर कोई उस वर्ण का आदमी, जो आज का जनरेशन है, वो अगर उस गलती को सुधारना चाहता है, तो आप क्या कर रहे हैं? सुबह से उठते और शाम तक उस वर्ण को गाली दे रहे हैं। सुबह से उठते और शाम तक उस वर्ण को आप गाली, आपका बात शुरू होता है वर्ण को गाली देके, आपका बात खत्म होता है वर्ण को गाली देके। तो आप मौका कहां दे रहे हैं? आप समरसता का सबसे बड़ा बाधक है। हम मान रहे हैं कि कोई वर्ण ने गलती किया है, कोई वर्ग ने गलती किया है इतिहास में, लेकिन उसका सजा अभी के भारत को क्यों दे रहे हैं आप?
कैसे सुधरेगा अगर आप मौका नहीं देंगे? तो सेम गलती आप भी कर रहे हैं जो गलती पहले किसी बुजुर्ग ने किया था, किसी वर्ण के बुजुर्ग ने किया होगा। अगर हमें समरसता लानी है, अगर हमें समानता लानी है, तो इस बात से हमें ऊपर उठना पड़ेगा। जो जो बात आपको अच्छा लग रहा है आप लोग लिखते चले जाएंगे, ये बात बहुत दूर तक जाएगी। और मैं आपको कह रहा हूं कि इसमें मेरा जितना भी बात मैं कर रहा हूं, 2 लाइन निकाल के आप बात नहीं करेंगे, पूरा वीडियो का बात करेंगे आप। ठीक है, समझ रहे हैं हम? कि ये सबसे बड़ा बाधक है। हम समझते ही नहीं है हमारा ऐतिह्य क्या है। हमको मौका लगता है, हमको 2 लाइक मिलता है, हमको जो है 3 आदमी का सपोर्ट मिलता है, हम कुछ भी बकते हैं। नहीं, अभी कोरोना का पोजीशन में खाली नेगेटिव बात नहीं है। इस कोरोना के बाद क्या इफेक्ट होगा आप समझिए। सब कंट्री धीरे धीरे इंडिया की ओर मुंह करेंगे, रुख करेंगे इंडिया की ओर। और वो इंडिया जहां सॉलिडेरिटी दिखेगा वहां पसंद करेगा। जब हम अपने में विभक्त रहेंगे चारों ओर, कौन आना चाहेगा? जो पॉलिटिकली डिस्टर्ब रहेगा, जो सोशली डिस्टर्ब रहेगा, उस कंट्री में कोई हब बनाना चाहेगा? आने वाले 10 साल में हम सबसे बड़ा हब के रूप में उभरेंगे, लेकिन उसके लिए हमारे सारे आदमी को एकजुटता के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। ये संदेश देने पड़ेंगे कि दिस इज द बेस्ट प्लेस टू स्टार्ट विथ। यहां कोई भी आदमी अच्छा ढंग से, अच्छे तरीके से, किसी को दिक्कत हुए बिना ये काम कर सकते हैं। आज हमारे साथ जो मौका है, हम विश्व में एक जगह पे जा सकते हैं, लेकिन अगर हम सुबह से शाम तक अपना सारा एनर्जी लगाएंगे कि अपनी विषमता को ढूंढने में, अपने ही भाई के पीछे में लगने में, तो हम उस चीज को खो देंगे। उस चीज को हम खो देंगे, उस चीज को हम अर्जन कर नहीं सकते हैं, कर नहीं सकते हैं हम उस चीज को अर्जन। सॉरी अगर मैं कुछ भावना में ज्यादा कह गया, लेकिन ये मेरी दिली भावना है जो मैं देखता हूँ। एक दिन ने मैं लास्ट 3 साल 2 साल से मैं देख रहा हूँ, तो मुझे ये लगा ये बात करनी चाहिए। आप क्या चाहते हैं? आप जो भड़काना चाहते हैं आदमी को, तो आपका अल्टीमेट उद्देश्य क्या, वो भी लिख के दीजिए कि क्या उद्देश्य है, आप क्यों करना चाहते हैं, आप गेन क्या करना चाहते हैं, हासिल क्या करना चाहते हैं। चाहे जो भी उस भड़काना का कोशिश किए जा रहे हैं, माफ नहीं करेगा इतिहास आपको, समय आपको माफ नहीं करेगा, आने वाला जनरेशन आपको माफ नहीं करेगा कि जिस समय मौका था देश को सर्वोच्च स्थान पे ले जाने के लिए, उस समय आपने ये काम किया है। अभी भी समझिए, आज से आप मान लीजिए कि हम भारत को फिर उस जगह देखना चाहेंगे, सोने की चिड़िया जो भारत हुआ करता था, फिर वो समय आया है आपके पास। कोरोना त्रासदी, जितने नेगेटिविटी है, जितना खराब बात है, सब चीज सामने है, लेकिन इसका पॉजिटिव पार्ट को भी देखिए। समता और समरसता में लाके खड़ा कर दिया है, समता में लाके खड़ा कर दिया है कोरोना ने सबको। उस जगह के आपके पास कृषि योग्य वर्क आपके यहाँ सबसे ज्यादा है, आपके यहाँ एनवायरनमेंट है, आप उसको खराब मत कीजिए, आप उसको तैयार करके रखिए। हाँ, जितने भी आदमी जुड़ते चले जा रहे हैं, हम वेलकम नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा हम विषय पे बात कर रहे हैं। आप लोग को जो भी बात अच्छे लग रहे हैं, आप लोग लिखते चले जाएं, शेयर करते चले जाएं, ज्यादा से ज्यादा आदमी तक पहुंचे। जितना आप लोग को जो भी पॉइंट अच्छा लग रहा है, आप लोग लिखते चले जाएं। ये बाधक है सबसे बड़ा बात। हम अपने भीतर का जो चीज है, जो भड़ास है, हम उसको इस तरह से प्लेस करते हैं कि हम एक दूरी बनाते चले जा रहे हैं, वर्ग के बीच में दूरी बनाते चले जाए हैं। खाली हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये बात नहीं है, खाली ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ तो सारे वर्ग में बटे हुए, अभिजन वर्ग, बहुजन वर्ग, वनवासी समाज, घुमंतु समाज। हम लोग तो एक ऐसा समाज तैयार करके रख रहे हैं जिसको हम उसके भीतर में और उसके भीतर में और हमको इससे ऊपर निकलना ही पड़ेगा। या आप जो समाज बनाए उसी समाज में रहिए, लेकिन आप समरसता को डेवलप कीजिए। अगर हम समरसता को डेवलप कर सकते हैं तो वो समाज भी धीरे धीरे खत्म होते चले जाएंगे, सब एक ही समाज पे आ सकते हैं। अब कैसे आएगा, किस तरह से आएगा, अगर हमको समझना है, अगर हमको वर्ण वैषम्य को दूर करना है, तो एक बात मैं आपको बता रहा हूं कि अपने शरीर में ही तो चारों चीज है। आप प्रौथ पढ़ें, प्रगतिशील उत्पादक तत्व जो प्रभात रंजन सरकार के हैं, कि वो जो 4 वर्ण है वो आपका शरीर में ही 4 वर्ण है, आपको और कहीं नहीं जाना है, आपका शरीर में ही है। यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, उधर पे है, पैर पे। ज्यादा हम बात नहीं करेंगे क्या क्या है। तो शरीर में ही आप चारों वर्ण का खोजने का प्रयास कीजिए। अगर शरीर में आप चारों वर्ण का खोजने का प्रयास नहीं कर सकते हैं, तो कर्मों में आप जो है अपना वर्ण को खोजने का प्रयास कीजिए। कर्मों में आप खोजिए। 1 करोड़ टीचर हैं गवर्नमेंट जॉब, 1 करोड़ जो है बेसरकारी टीचर हैं, ये 2 करोड़ ब्राह्मण से कम है क्या?
आपको अगर इस तरह से समझना है, कर्म से समझना है, तो कर्म से समझिए आप। 14 लाख आपके पास एक्टिव मिलिट्री है, योद्धा है। 115 लाख आपके पास रिजर्व फोर्स है। 20 लाख पैरामिलिट्री है। 20 लाख पुलिस है। 5 लाख होमगार्ड है। क्या ये सब क्षत्रिय नहीं है? अगर क्षत्रिय का परिभाषा है तो ये सारे तो क्षत्रिय है। 36 लाख आपके यहां बिजनेस है इंडिया में, रजिस्टर्ड बिजनेस 36 लाख। क्या ये वैश्य नहीं है? 32 लाख एनजीओ है आपके यहां। क्या ये शूद्र नहीं है? किस भाव से एनजीओ आते हैं? सेवा भाव से आते हैं। तो शूद्र का सबसे बड़ा भाव सेवा भाव है, एकमात्र भाव सेवा भाव है। तो 32 लाख जो एनजीओ, मेरा भी एनजीओ है, 32 लाख जो हम लोग एनजीओ हैं जो सेवा करने के लिए आए हैं, हम लोग शूद्र हैं। अगर कर्म से आप विवेचना करते हैं, अगर शरीर से विवेचना करते हैं तो शरीर से विवेचना कीजिए, कर्म से विवेचना करते हैं तो कर्म से विवेचना कीजिए। जन्म से विवेचना करना आज से छोड़ दीजिए, आज से छोड़ दीजिए आप जन्म से विवेचना करना। समता कभी नहीं आ सकता, समरसता कभी नहीं आ सकता अगर इस तरह से आप नहीं सोच सकते हैं। जितना आदमी हमारे लिए सेना रक्षा कर रहा है, हमारा बॉर्डर को रक्षा कर रहा है, क्या वो क्षत्रिय नहीं है? चाहे उसका टाइटल कुछ भी लिखता हो। आज इस कोरोना में पुलिस जिस तरह से हमारा मदद कर रहा है, क्या वो क्षत्रिय का बात नहीं है? रक्षा करना क्या क्षत्रिय का धर्म नहीं है? तो सारे पुलिस को, सारा पैरामिलिट्री फोर्स को, सारे सेना को हम क्यों नहीं क्षत्रिय समझ सकते हैं? जितने भी टीचर है, चाहे उनका जो भी टाइटल हो, क्यों नहीं वो ब्राह्मण आ सकते हैं? जितने भी आदमी बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो मिश्रा जी लिखते हैं, चाहे वो सिंह जी लिखते हैं, क्यों नहीं वो वैश्य है? और जितना भी आदमी सेवा कर रहे हैं, चाहे जिस ढंग से भी सेवा कर रहे हैं, मैंने एनजीओ का उदाहरण दिया, क्या वो हम लोग सब शूद्र हैं? सेवा भाव से हैं हमारी। और अगर इस भाव को ही हम जगा सकते हैं तभी हम एनजीओ कर रहे हैं। अगर हम पैसा कमाने के लिए एनजीओ आए हैं तो सॉरी, आपका उद्देश्य गलत है। तो ये भाव को आपको जगाने पड़ेंगे, लेकिन इजी नहीं है। कैसे ये भाव जगेगा, इस बात को मैं बोल के अपना बात को विराम दूंगा। मैं ज्यादा बात अब नहीं करूंगा। बाबू अनिरुद्ध प्रसाद सिंह हमारे जो मेंटर हैं, मैं उनका बात को ही दोहराऊंगा कि कैसे ये आ सकता है। ये जितना बात हमने बोला ये सब थियोरेटिकल बात है, आदर्श का बात है, लेकिन अपने आप में समाहित करना है। अब प्रैक्टिकली क्या करना पड़ेगा? आपके यहाँ दो बात है, एक आप सोचते हैं, एक आपका हृदय बोलता है। दो चीज आपके भीतर में चलता है। मैं प्रोसेस बता रहा हूं कैसे आप समरसता डेवलप कर सकते हैं। आप एक सोचते हैं ब्रेन से, बुद्धि से, मस्तिष्क से, और एक दिल भी सोचता है। दिल को भी सोचने का पावर है। ये दोनों का क्षितिज को आप बढ़ाइए। ये दोनों का क्षितिज, अज्ञानता से आप निकलिए। ज्ञान आपके भीतर में मौजूद है, उस ज्ञान को प्रस्फुटित होने दीजिए। किताब में आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, उस इंफॉर्मेशन को अपने दिल से टकराइए, और जो दिल सीधा बोले, जो ब्रेन सीधा बोले, उस क्षितिज को आप बढ़ाते रहिए। आप अपना ज्ञान का क्षितिज को बढ़ाइए, और जो आपका मन का, दिल का क्षितिज है, इसको भी बढ़ाते चले जाइए। बिना दिल बढ़ाए, बिना मस्तिष्क बढ़ाए, दोनों को बिना बढ़ाए आप समरसता नहीं ला सकते। आप बड़ा काम नहीं कर सकते। बहुत गौर से समझिएगा। आपको अपनी ज्ञान के क्षितिज को जहां तक आप बढ़ा सकते हैं, जितना दूर तक बढ़ा सकते हैं आप बढ़ाइए, और साथ साथ आप अपने मन के क्षितिज को, अपना दिल की जो क्षितिज है, उसको भी आप बढ़ाते रहिए। और ये दोनों क्षितिज को आप मिलाइए जाके। ये दोनों क्षितिज, ये मस्तिष्क का क्षितिज और ये दिल का क्षितिज, ये दोनों को बहुत बड़ा विशालता आप प्रदान कीजिए। वो क्षितिज अब दूर, एक छाता आपको ऊपर से है जो आपका मस्तिष्क है, और एक छाता आपका नीचे से है जिसको हम लोग मन की क्षितिज कहते हैं। उसको आप बड़ा करते रहिए, छतरी को बड़ा करते रहिए, और दोनों को मिला दीजिए, दोनों क्षितिज को मिलाइए। ये प्रयास आज से आप शुरू कीजिए। ये क्षितिज को अगर हम बढ़ाते नहीं चले जाएंगे, इस क्षितिज का अगर हम विस्तार नहीं देंगे, इस क्षितिज को अगर हम विशालता प्रदान नहीं करेंगे, तो हम समरसता नहीं ला सकते। और समरसता लाएंगे तो धीरे धीरे समता भी आएगी। समरसता लाते हुए समता का भाव भी हम जगाते रहेंगे, तब समरसता जो है अपनी परिपूर्णता पाएगी। इसलिए समता और समरसता दोनों को लेकर चलना है। अगर हम केवल समरसता रखेंगे और हम समता पे विश्वास नहीं रखेंगे तो ये काम नहीं होगा। और हम समता खोजने जाएंगे, समरसता लाने का प्रयास नहीं करेंगे, तो विषमता ही हमारे हाथ लगेंगे।
तो क्षितिज को आप बढ़ाइए, मन के क्षितिज को बढ़ाइए और साथ साथ आपका मस्तिष्क के क्षितिज को बढ़ाइए। जितना दूर तक आप विस्तार कर सकते हैं, जितना आप आरोहण कर सकते हैं, जितना ज्ञान को आप समेट सकते हैं वो आपके भीतर में है। इंफॉर्मेशन समेटिए और क्रॉस कीजिए अपने ज्ञान के साथ, अपने बुद्धि के साथ, अपने आत्मा पर, आपके भीतर में जो कॉन्सेंस है उसके साथ टकराइए और टकराने के बाद क्षितिज को बढ़ा करते रहिए। जो मिल रहा है उसको रेडीमेड मत ले लीजिए, उसको घसे में जो उसको धक्का कीजिए और उसको अपने विवेक के साथ उसको जो है कंपाइल कीजिए, करने के बाद उसको समाहित कीजिए और मस्तिष्क का क्षितिज बढ़ते चला जाए, आपका मन का क्षितिज बढ़ते चला जाए और दोनों जब मिल जाए एक छतरी दूसरे छतरी के ऊपर में, तब आप इस चीज को हासिल कर सकते हैं। आज से आप प्रयास कीजिए। केवल मस्तिष्क का क्षितिज बढ़ेगा, दिल का क्षितिज नहीं बढ़ेगा, काम नहीं हो सकता है। केवल दिल का क्षितिज बढ़ेगा और हमारी अज्ञानता रह जाएगी। अब हम लोग बोलते हैं कोरोना जिहाद फैला रहा है, नहीं, ये अज्ञानता थी। हम उसको कुछ भी मतलब दे दें, अरे भाई उसने फैलाया तो 95 तो अपने ही घर का आदमी को फैलाया। अब सोचिए एक बार, एम्पैथी डेवलप की। बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, बीच बीच में ही चला जा रहा है। तो आप उस क्षितिज को समझिए और आप उस जो हम जो बात कर रहे हैं कि अज्ञानता, उसको आप समझिए। बहुत सारा काम हम इंटेंशनली नहीं करते हैं, हमारा अज्ञानता से होता है। कुछ आदमी लगा हुआ है हमारी अज्ञानता को हम जो है डिलीवरेटली किए इस पे लगा देने के लिए, उस पे मत जाइए। लेकिन अज्ञानता रखना भी तो बहुत गलत बात है। आप अगर कहेंगे कि मर्डर करने से फांसी होता है, मैं नहीं जानता हूं, तो फांसी क्या रुक जाएंगे आपके? कभी नहीं रुक सकते हैं। आप अगर मर्डर किया तो आपका फांसी होगा। तो इसलिए अज्ञानता के बस से भी अगर आप करते हैं तो ये भी बहुत बड़ी गलती है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि मस्तिष्क का क्षितिज को भी बढ़ाइए और साथ साथ आप मन का क्षितिज को भी बढ़ाइए। दोनों को बढ़ाने की जरूरत है। हम दिल को बड़ा करें और हम मस्तिष्क को बड़ा किए ही नहीं है तो हम इस गहराई से हम उस चीज को नहीं कर पाएंगे। हमको लगेगा हम ठीक कर रहे हैं लेकिन हम गलती नहीं कर पाए, हम सही नहीं कर पाए, मुझसे गलती हो जाएगा। तो इसलिए दोनों का क्षितिज को बढ़ाना। देखिए बाबू अनिरुद्ध प्रसाद सिंह जी हमारे जो मेंटर हैं, वो ऐसा चिंतक धरती में नहीं है, इंडिया में तो नहीं है, धरती में नहीं है। तो ये जब उनसे हमारी बात हुई तो उस बात को हमने माथा में बैठा के रखा था और जब मैं अभी समरसता पे आपसे बात कर रहा था मेरा वही बात माथा में आ रहा था, इसलिए मैंने बिना उसको चेंज किए वही बात को आपका रखा। इसको मैं दूसरे तरीके से भी प्लेस कर सकता था, लेकिन मैंने समझा कि ये जैसे मेरे माथा में मेमोरी हुक की तरह रहा है, आप भी समझिए। जब तक हम मन की विशालता को नहीं बढ़ाएंगे, मस्तिष्क की विशालता कितनी भी बढ़ जाए, हम वो काम नहीं कर सकते हैं। और जब तक हम मस्तिष्क की विशालता को नहीं बढ़ाएंगे, मन की विशालता चाहे वो क्षितिज पार भी कर जाए तो भी हम वो चीज हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि अज्ञानता सबसे बड़ी शत्रु है। तो हमें मस्तिष्क को भी डेवलप करते चला जाना है, मन को भी डेवलप करते चला जाना है और दोनों को क्षितिज में मिलाना है। एक दूसरे के ऊपर बैठेगा, वो विशालता हमको प्रदान करनी है, तब हम ये समरसता ला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने शुरू से अंत तक पूरा बात को सुना और मैंने इसको बहुत कंसाइज रूप में रखा। मैं आपका क्वेश्चन का भी इंतजार कर रहा हूँ। जितना भी क्वेश्चन आपको अभी तक में मन में आए, मैं समझा पाया कि नहीं, समरसता, समता, समता में बाधक या समरसता में बाधक क्या आ रहा है और मैं कैसे उसको दूर कर सकता हूँ, अपने भीतर में क्या क्या फीलिंग ला सकता हूँ, मैं समझा पाया कि नहीं। मुझे आवाज आनी चाहिए, जवाब आनी चाहिए।